हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल श्वेता जैकर में आपका एक फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो उन महिलाओं के लिए जो स्टिचिंग करती है, जो फैशन डिज़ाइनर का काम करती है या फिर खुद अपने लिए कपड़े स्टिच करती है। उनके लिए जो नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ रखती है, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से कर नहीं पाती है। मैं खुद भी कपड़े वगैरह सब कुछ खुद अपने डिज़ाइन करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए थी एक अच्छी सी ऑटोमेटिक मशीन, जो मैंने परचेज करी थी आज से 5 साल पहले, जो बहुत ही दनादन अच्छी चल रही है। उसका रिव्यू मैं आपके सामने देना चाहती हूँ। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को जानकारी है और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो इसको लेने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि हो सकता है ये चले नहीं चले, ख़राब हो जाए, तो इसके क्या क्या प्रोग्राम है, इसके क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है या क्या नहीं आ सकती। चलिए बात करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके साथ में क्या आता है। इसके साथ में आता है प्लास्टिक का बैग, जो इसको कवर करने के काम आता है, धूल मिट्टी से बचाता है। उसके बाद आती है इसकी बहुत ही लाइट वेट सी मोटर। इसको हाथ से भी प्रेस करके चलाई जा सकती है मशीन को, लेकिन मैं इसको पैर के नीचे रखती हूँ। ये रबड़ मैंने इसलिए डाल रखा है ताकि क्योंकि फर्श जो होता है, फर्श पे ये आगे पीछे होती है, तो ये रबड़ जो है इसको सहारा देता है इसको रोकने में। तो इसलिए मैंने इसको पैर के नीचे रख दिया। ये ऑन ऑफ भी बहुत आसानी से होती है। तो ये है मेरी ऑटोमेटिक वंडर स्टिच, उषा कंपनी की है ये, उषा वंडर स्टिच मशीन। ये बहुत ही इजी है मेरे लिए, बहुत मुझे मैंने इसको यूज़ किया है और बहुत लाइट वेट है, 4-5 किलो इसका वेट है। यहाँ पे इसकी मोटर का स्विच लगता है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है। वहाँ से मैंने प्लग को ऑन कर रखा था, तो यहाँ पे ये ऑन हो गई। इसमें लाइट का सिस्टम भी देखिए दिया हुआ है, साथ में लाइट का सिस्टम दिया हुआ है। इसके साथ में यहाँ पे निडल डालने के लिए 2 ये स्टिक टाइप कुछ दिया हुआ है। इसके बाद में आता है, हम जैसे उसमें तो जैसे हम फिरकी को हम भरते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं इसको फिरकी बोलती हूँ। इसको जैसे हम भरते हैं तो उसमें तो ऐसे रखो, फिर इसको पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको इसके पास में रखो, यहाँ से बाहर निकालो, मोटर को प्रेस करो, मोटर को पैर से प्रेस करो और देखिए बहुत आसानी से ये भर जाती है। इसको वापस ऐसे बाहर निकालो, इसको अंदर करो और ये देखिए बहुत इजीली इसको हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद में आता है इसके फंक्शंस और धागा डालने का। ये भी बहुत आसान है। यहाँ से ऐसे करके यहाँ से बिल्कुल बहुत आसानी से यहाँ से धागा डाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे अच्छा इसका सिस्टम है लाइट का सिस्टम। इसमें लाइट का सिस्टम जो दिया हुआ है, इसकी वजह से हम इसको ऑन ऑफ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ डिज़ाइन के धागे मैंने इसमें लगा के रखे थे ऐसे ही दिखाने के लिए। तो देखिए इस तरह के ये जिगजैग के डिज़ाइन जो है बना सकती है आप। सलवार के पोंचे जो होते हैं उस पर ये डिज़ाइन बहुत अच्छे भी लगते हैं और आप अलग अलग तरीके के डिज़ाइन अपने माइंड के हिसाब से लगा सकती है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मेरा ये वर्क का सूट था, प्लेन सूट था, उस पर ये वर्क किया हुआ था, लेकिन वो सूट बहुत ही, एक बार मैंने जैसे ही वॉश किया उसको, वो ख़राब हो गया। तो उसका जो वर्क था मैंने उसको काट कर इस सूट पे लगा लिया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका जिगजैग का जो धागा था उसको सेम को मैंने बिल्कुल वर्क के हिसाब से वो धागा लेकर इसको मैंने इस पर चिपका दिया, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे हम बहुत आसानी से पिको भी कर सकते हैं दुपट्टों के लिए। जैसे फ्रॉक की होती है आजकल, तो फ्रॉक सूट होते हैं, अनारकली सूट जो होते हैं, या चुन्नियों के जैसे पिको करना होता है, तो बहुत आसानी से हम इसको पिको भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पिको हो गया है बिल्कुल जैसे हम मार्केट से करवाते हैं, बिल्कुल वैसे। मैंने तो इसकी यहाँ पे चाल इसको बड़ी कर रखी थी मैंने, लेकिन अगर छोटी करके कही तो आप जितना चाहे उतना छोटा इसको कर सकते हैं आप। कज बटन भी हो जाते हैं। सारी फंक्शंस मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, उसके साथ साथ आपको सुविधा हो जाएगी। आपको बता दिए कि यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है और ये काम सिर्फ इसका ये है कि मशीन, जैसे हम इसमें से धागा भरते हैं तो इसको ऐसे इसके पास में प्रेस करके और इसको हम इसलिए बाहर निकालते हैं ताकि वहाँ से मशीन ना चले, सिर्फ ये चले।
सिर्फ ये चले, इसलिए यहाँ से मशीन बंद हो जाती है। और इसको जब हम अंदर करके फिर अगर धागा भरते हैं तो ये देखिए मशीन चालू रहती है मेरे को। तो हम वहाँ पे मशीन को चालू रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हम यहाँ से हम मशीन को ऑफ कर सकते हैं वहाँ से, और यहाँ से हम धागा भर सकते हैं। तो इसको प्रेस करके वापस अंदर करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं, हम करते बात इन फंक्शनों की। ये जो फंक्शंस दिए गए हैं, अगर हम नॉर्मल टाँका लगाना हो तो हम ए पर रख कर इसको जितनी बड़ी आपको चाल करनी हो, तिरपाई वाली चाल करनी हो, नॉर्मल करनी हो, थोड़ी सी बड़ी करनी हो तो उस हिसाब से, बहुत छोटी करनी हो उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए धागा बिल्कुल साफ़ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही लाइट वेट इसका वेट होता है। और मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और ये जो इसका सिस्टम होता है, ये धागे मशीन को आगे पीछे करने का। तो ये देखिए मशीन पीछे चल रही है, देखिए अब आगे है, जैसे इसको प्रेस किया बटन को मशीन पीछे हो गई, ये देखिए। तो इस तरह से वो भी इसका झंझट नहीं है कि हम इसको आगे करें या पीछे करें। उसके बाद में आते हैं इसके फंक्शंस। ये यहाँ पे फंक्शंस की सारी डिटेल दी हुई है, जैसे ABCDEFGH। तो और ये जो रेड वाले निशान है, इससे हम कज और बटन कर सकते हैं, जैसे शर्ट वगैरह हो, उनके बटन लगाने हो, होल करने हो, तो ये फंक्शंस काम आते हैं। यहाँ पे अगर मान लो हमें C वाला फंक्शन यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें इसको C पे करना है, C पे। इसके बाद ये छोटे से बड़ा से छोटा, ये जो जितना आप साइज़ ले सकते हैं। और जैसे ही हमने C का लिया तो देखिए मशीन कैसे चल रही है, ये देखिए। जैसे हमने C वाला मार्क लगाया तो ये ऐसे मशीन चल रही है। अभी हम मान के चलते हैं कि नीचे वाला D का निशान लेते हैं। नीचे वाले जो भी फंक्शन यूज़ करने होते हैं तो इन दोनों बटनों का यूज़ किया जाता है। नीचे वाला फंक्शन हमें यूज़ करना है तो पहले मशीन को, नीडल को ऊपर रखना चाहिए हमेशा। जब भी आप इन फंक्शंस का उपयोग करते हैं, इसको चालू करते हैं तो पहले नीडल को ऊपर करनी, तो सुई आपकी टूट जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले करते हैं D पर। उसके बाद जब हमें नीचे वाला फंक्शन स्टार्ट करना है D वाला, तो इसको हम SS पे कर देते हैं। और देखिए अब ये कैसा है, ये देखिए इस तरह के लग रहे हैं। अगर हम पांचे, सलवार के जो पांचे होते हैं उसके जो डिज़ाइन बनाते हैं अलग अलग टाइप के अपने माइंड के हिसाब से, तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छे डिज़ाइंस बन जाते हैं। मैं कभी ऐसे ही सारी सलवारों के ऐसे ही डिज़ाइंस बनाती हूँ। इसको खोलना भी बहुत आसान है, जैसे कि मान लो सीटल में कुछ आ गया है और तो इसको खोलना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे सीधा इसको ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और ये सीटल को हम खोल के इसको साफ करके उसके बाद वापस इसको ऐसे आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। वापस इसको बंद कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है, मुझे 5 सालों से मेरे पास है ये, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। और अगर कोई और भी जानकारी जो मेरे से छूट गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। और अमेज़ोन पे मिलती है ये मशीन, मैंने 14,400 की ली थी। इसके रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, जैसे कि होली पे, दीपावली पे या कोई और आ जाते हैं फेस्टिवल, तो उसमें ये थोड़ी बहुत छूट भी देते हैं, 400, 500, 700 रुपये तक की। और बाकी इसकी ख़राबी अभी तक तो मुझे तो 5 सालों में कभी आई नहीं है, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाती है तो कंपनी वाले टोल फ्री नंबर इस पर दिया होता है, उस टोल फ्री नंबर से आप जैसे ही कॉन्टेक्ट करोगे तो कोई ना कोई जो आपके नियर होगा वो आके इसको सही करके जाएगा। 1 साल या 2 साल की इसकी वारंटी होती है, तब तक तो कुछ पैसे नहीं लगते। उसके बाद जैसे इसमें ख़राबी आती है तो उस हिसाब से वो पैसे लेके जाता है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ज़्यादातर मैंने देखा है। इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो जैसे ये धागा पिरोने वाला, ये धागा पिरोने वाला होता है, इसे धागा हम पिरो सकते हैं बहुत आसानी से। तो या तो ये ख़राब हो जाती है इसकी पिन, या फिर यहाँ पे ये कटर लगा होता है धागा काटने के लिए। जैसे ये धागा है, आप मान लो मेरे पास कैंची अभी अवेलेबल नहीं है तो हम इसको यहाँ से ऐसे धागा काट दिया, देखो यहाँ से धागा काट सकते हैं। और हमें धागा पिरोना हो तो यहाँ से आसानी से इसको नीचे कीजिए, धागा इसके अंदर डालिए और धागा ये पिरो देगी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आती।
आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और कोई भी जानकारी इसके अलावा आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मशीन के बारे में कोई भी आपको रिव्यू चाहिए तो। थैंक यू। आपको बता दिया कि यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है और ये काम सिर्फ इसका ये है कि मशीन, जैसे हम इसमें से धागा भरते हैं तो इसको ऐसे इसके पास में प्रेस करके और इसको हम इसलिए बाहर निकालते हैं ताकि वहाँ से मशीन ना चले, सिर्फ ये चले, सिर्फ ये चले, इसलिए यहाँ से मशीन बंद हो जाती है। और इसको जब हम अंदर करके फिर अगर धागा भरते हैं तो ये देखिए मशीन चालू रहती है बिल्कुल। तो हम वहाँ पे मशीन को चालू रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हम यहाँ से हम मशीन को ऑफ कर सकते हैं वहाँ से, और यहाँ से हम धागा भर सकते हैं। तो इसको प्रेस करके वापस अंदर करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं, हम करते बात इन फंक्शनों की। ये जो फंक्शंस दिए गए हैं, अगर हम नॉर्मल टाँका लगाना हो तो हम ए पर रख कर इसको जितनी बड़ी आपको चाल करनी हो, तिरपाई वाली चाल करनी हो, नॉर्मल करनी हो, थोड़ी सी बड़ी करनी हो तो उस हिसाब से, बहुत छोटी करनी हो उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए धागा बिल्कुल साफ़ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही लाइट वेट इसका वेट होता है और मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और ये जो इसका सिस्टम होता है, ये धागे मशीन को आगे पीछे करने का, तो ये देखिए मशीन पीछे चल रही है, देखिए अब आगे है, जैसे इसको प्रेस किया बटन को मशीन पीछे हो गई, ये देखिए। तो इस तरह से वो भी इसका झंझट नहीं है कि हम इसको आगे करें या पीछे करें। उसके बाद में आते हैं इसके फंक्शंस। ये यहाँ पे फंक्शंस की सारी डिटेल दी हुई है, जैसे ABCDEFGH। तो और ये जो रेड वाले निशान है, इससे हम कज और बटन कर सकते हैं, जैसे शर्ट वगैरह हो, उनके बटन लगाने हो, होल करने हो, तो ये फंक्शंस काम आते हैं। यहाँ पे अगर मान लो हमें C वाला फंक्शन यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें इसको C पे करना है, C पे। इसके बाद ये छोटे से बड़ा से छोटा, ये जो जितना आप साइज़ ले सकते हैं। और जैसे ही हमने C का लिया तो देखिए मशीन कैसे चल रही है, ये देखिए जैसे हमने C वाला मार्क लगाया तो ये ऐसे मशीन चल रही है। अभी हम मान के चलते हैं कि नीचे वाला D का निशान लेते हैं। नीचे वाले जो भी फंक्शन यूज़ करने होते हैं तो इन दोनों बटनों का यूज़ किया जाता है। नीचे वाला फंक्शन हमें यूज़ करना है तो पहले मशीन को, नीडल को ऊपर रखना चाहिए हमेशा। जब भी आप इन फंक्शंस का उपयोग करते हैं, इसको चालू करते हैं तो पहले नीडल को ऊपर, नहीं तो सुई आपकी टूट जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले करते हैं D पर। उसके बाद जब हमें नीचे वाला फंक्शन स्टार्ट करना है D वाला, तो इसको हम डबल S पे कर देते हैं। और देखिए अब ये कैसा, ये देखिए इस तरह के लग रहे हैं। अगर हम पांचे, सलवार के जो पांचे होते हैं उसके जो डिज़ाइन बनाते हैं अलग अलग टाइप के अपने माइंड के हिसाब से, तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। मैं कभी ऐसे ही सारी सलवारों के ऐसे ही डिज़ाइंस बनाती हूँ। इसको खोलना भी बहुत आसान है, जैसे कि मान लो सीटल में कुछ आ गया है और तो इसको खोलना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे सीधा इसको ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है और ये सीटल को हम खोल के इसको साफ करके उसके बाद वापस इसको ऐसे आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। वापस इसको बंद कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है, मुझे 5 सालों से मेरे पास है ये, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। और अगर कोई और भी जानकारी जो मेरे से छूट गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। और अमेज़ोन पे मिलती है ये मशीन, मैंने 14,400 की ली थी। इसके रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, जैसे कि होली पे, दीपावली पे या कोई और आ जाते हैं फेस्टिवल, तो उसमें ये थोड़ी बहुत छूट भी देते हैं, 400, 500, 700 रुपये तक की। और बाकी इसकी ख़राबी अभी तक तो मुझे तो 5 सालों में कभी आई नहीं है, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाती है तो कंपनी वाले टोल फ्री नंबर इस पर दिया होता है, उस टोल फ्री नंबर से आप जैसे ही कॉन्टेक्ट करोगे तो कोई ना कोई जो आपके नियर होगा वो आके इसको सही करके जाएगा। 1 साल या 2 साल की इसकी वारंटी होती है, तब तक तो कुछ पैसे नहीं लगते। उसके बाद जैसे इसमें ख़राबी आती है तो उस हिसाब से वो पैसे लेके जाता है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है,
ज़्यादातर मैंने देखा है इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो जैसे ये धागा पिरोने वाला, ये धागा पिरोने वाला होता है, इसे धागा हम पिरो सकते हैं बहुत आसानी से। तो या तो ये ख़राब हो जाती है इसकी पिन, या फिर यहाँ पे ये कटर लगा होता है धागा काटने के लिए। जैसे ये धागा है, आप मान लो मेरे पास कैंची अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे धागा काट दिया, देखो यहाँ से धागा काट सकते हैं। और हमें धागा पिरोना हो तो यहाँ से आसानी से इसको नीचे कीजिए, धागा इसके अंदर डालिए और धागा ये पिरो देगी अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आती। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और कोई भी जानकारी इसके अलावा आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मशीन के बारे में कोई भी आपको रिव्यू चाहिए तो। थैंक यू।